मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार मैं तीसरी बार ज्ञान की शरण में जाता हूँ। ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार मैं तीसरी बार अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ। अच्छे मार्ग के शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार मैं तीसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। मैं मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। मैं दूसरों की वस्तुओं को बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं दूसरों की वस्तुओं को बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। जहाँ पे मुझे ज्ञान प्राप्त न हो, जहाँ पर मुझे ज्ञान प्राप्त ना हो, मैं उस जगह पर कभी नहीं जाऊंगा। मैं उस जगह पर कभी नहीं जाऊंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं गाली नहीं दूंगा। मैं गाली नहीं दूंगा। मैं शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैं शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैं पान सुपारी तंबाकू गुटखा नहीं खाऊंगा। मैं पान सुपारी तंबाकू गुटखा नहीं खाऊंगा। भूख न लगने पर भूख न लगने पर मैं असमय भोजन नहीं करूंगा। भोजन नहीं करूंगा। मैं नाच गाना मैं नाच गाना और अन्य वादितों का अन्य वादितों का मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं माला गंध और विलेपनों का सुंदरता के लिए उपयोग नहीं करूंगा। जिस आसन पर बैठकर मुझ में अहंकार निर्माण होगा, उस आसन पर नहीं बैठूंगा। जिस शैया पर सोकर मुझ में आलस्य निर्माण होगा, ऐसी शैया पर मैं नहीं सोऊंगा। मैं सोना चांदी और अन्य मौल्यवान वस्तुओं का दान में स्वीकार नहीं करूंगा। साधु साधु साधु। अभी आपने दशशील लिया है। अब आपने जो चीवर पहना है, इसको आपने समझना है, वो भी आपने बोलना है। पैर में दर्द हो रहा है, आराम से बैठिए। बोलिए, हाथ जोड़िए। पटी संख्या योनिसो चीवरं पटी सेवामि यावदेव सितस्य पटिघाताय उन्नस पटिघाताय दंस मकससव तात पसिरिसप संपस्सान हाथ को रोकने के लिए और लज्जांग ढाकने के लिए मैंने चीवर धारण किया है। अभी आपके पास में पात्र है, ये पात्र को पकड़िए और बोलेंगे। पिंडपातं पटी सेवामि नेवदवाय न मदाय न मंडनाय न विभूषणाय यावदेव किमस्स कायस्सा तिथिया यापनाय विहीन सुपरतिया ब्रह्मचर्यानुगाहाय इति पुराणच्च वेदनं पटिहंखामि नवच्च वेदनं न उपादेशामि यात्रा च मे भविष्यति अन्नवज्जता च पासो विहारो जाति। इसको भी हिंदी में बोलेंगे कि पात्र आपने क्यों लिया। मैं ठीक से जानकर भोजन प्राप्त करने के लिए पात्र लिया हूँ। ये भोजन जो मुझे इस पात्र में मिलेगा, वो मेरे शरीर की भूख को शांत करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए लूंगा।
पुरानी भूख की पीड़ा को पुरानी भूख की पीड़ा को शांत कर नई पीड़ा उत्पन्न न हो तब तक के मैं इस भोजन का सदुपयोग करूंगा। मेरी शरीर यात्रा निर्दोष होगी और विहार सुखकर होगा। तो ध्यान दीजिए, ये पात्र भिक्षा पात्र नहीं है, ये पात्र भोजन पात्र है। इसको पिंड पात्र कहते हैं, जिसमें सिर्फ पका हुआ अन्न लिया जाता है। जो आपको फल और पैसे दिए गए पात्र में, ये गलत है। पात्र उसके लिए नहीं होता है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। दान लेने के बहुत और अन्य तरीके हैं जिसमें हमको दिया जा सकता है, और इस पात्र में सिर्फ भोजन जो पका हुआ होता है वही लेने के लिए इस पात्र का उपयोग होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी हमको। जैसे हम चीवर पहने हैं तो चीवर का एक महत्व है, उसी तरह ये पात्र का महत्व है। बुद्ध ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अपने शरीर की सुरक्षा के लिए चीवर और पात्र नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको मालूम है शरीर की सुरक्षा वस्त्र से होगी और बाहरी और अंदरूनी सुरक्षा जो है वो भोजन से होगी। भोजन बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए ये भोजन पात्र हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। ये शरीर की बात है। और फिर जैसे हम आगे धम्म सीखते हैं, जिसमें 10 प्रश्नों का यहाँ पर बात की गई है, उसके पहले आप हमसे जो सीखेंगे अभी, उसके लिए आपको विनती करनी पड़ेगी कि हम आपके उपाध्याय बने। तो उसके लिए बोलेंगे आप, उपाध्यायो में बनते होई। मैं बोल रही हूँ पति रूपन यानी एक्सेप्टेड। फिर से बोलिए, उपाध्यायो में बनते होई पति रूपन। उपाध्यायो में बनते होई पति रूपम। अभी आपने उपाध्याय बनाए तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको 10 प्रश्नों से अवगत करा दूं। अब ये प्रश्न ऐसे हैं कि हम आपको अभी थोड़े समय में नहीं बता सकते, लेकिन एक सेंटेंस इसके बता सकते हैं जिसको आपको बोलना है। जैसे कि पहला प्रश्न होता है, एक नाम की इस सृष्टि में ऐसी कौन सी वस्तु है जो एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना सृष्टि चल नहीं सकती। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप पूछोगे एक नाम की, उसका उत्तर होगा सभ्य सत्ता आहार पुष्टिका, यानी सारी सृष्टि। ये उत्तर मैंने दिया आपको अभी, बुद्ध ने जो बताया वो उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। वो ये है कि सारी जीव सृष्टि, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं ये आहार पर आधारित है, इसलिए हम भी जीवित हैं, निर्भर है ना। दूसरा है, 2 वस्तु के नाम बताओ। द्वे नाम की नामच्च रूपच्च। ठीक है, यानी नाम है और रूप है, हमारा रूप है, और ये रूप के साथ में हमें चित्त भी मिला है ना। इसको बहुत एक्सप्लेन